उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बाद भी योगी आदित्यनाथ सरकार अपना बजट पास कराने में सफल रही। विधानसभा में भारी हंगामे के बीच बजट और विनियोग विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद प्रदेश विधानमंडल का सत्र अनिश्चितकाल के लिए समाप्त हो गया। इस बजट में कुल 18 विधेयक पारित किए गए, जिनमें पक्ष विपक्ष की तरफ से महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के अंतिम बजट को ऐतिहासिक बताया। साथ ही उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर भी जमकर निशाना साधा। जनता पार्टी लोकतंत्र की मर्यादा को समझती है। लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार बजट का सत्र आया है और सत्र में बड़ी संख्या में पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी बातें सदन के अंदर रखी हैं। और आज तो मुझे आश्चर्य इस बात से है कि जब सदन का समापन हो रहा हो, आप सदन को वॉकआउट करके चले जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रगान के लिए भी नहीं आना, यह तो बहुत ही निंदनीय विषय है। और चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, लेकिन कम से कम जब राष्ट्रगान हो रहा है तो उस समय आना चाहिए। स्वयं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने अपने मार्शल को भेज करके उनको बुलवाने का भी काम किया, लेकिन वह उसके बाद भी वहाँ पर नहीं आए। तो मैं व्यक्तिगत तौर से इस पर चिंता व्यक्त करता हूं कि राष्ट्रगान का हिस्सा विपक्ष क्यों नहीं बना। विरोध के लिए विरोध होता है। सत्र का अवसान हो चुका था, जिस विषय का विरोध करना था वो विषय का विरोध कर चुके थे और सदन ने बहुमत से जिसका निर्णय लिया है उसके विरोध में विरोध करना विपक्ष का अधिकार है। सरकार को अपना काम कराने का जो विषय है वो सरकार का काम है, लेकिन विपक्ष का रोल अत्यंत चिंताजनक है। 90 दिन सदन चलाने की बात हुई थी जब सत्ता में आप लोग आए थे, पर चल नहीं रहा। कोविड के कारण या अन्य परिस्थितियों के कारण कहीं कुछ हुआ होगा, लेकिन सदन की जो परंपरा है 90 दिन चलाने की, हमारी भी इच्छा है, लेकिन यह परिस्थितियां ऐसी जरूर आई हैं जिसके अनुसार 90 दिन नहीं चल सका। लेकिन सदन बुलाना, सदन संचालित करना और विशेष सत्रों का भी आयोजन करना, ये हमारी सरकार ने एक बड़ी यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बजट सत्र तय वक्त से पहले खत्म किए जाने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा सदस्यों को पंचायत चुनाव नहीं लड़ना है और सदन की कार्यवाही पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक आगामी 10 मार्च तक चलाई जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान, लोकतंत्र, संसदीय परिपाटी, संसदीय मर्यादाओं को बिल्कुल विनाश करने पर तुली हुई है। 10 मार्च तक सरकार और माननीय अध्यक्ष जी के निर्णय से 10 मार्च तक सदन चलने का निर्णय हुआ था। उसमें कोई हम लोगों की राय भी नहीं ली गई थी। हम लोगों ने कार्यमंत्रणा समिति में भी सर्वदलीय बैठक में भी इस बात को रखा कि कम से कम जो 10 मार्च तक आपने शेड्यूल दिया है, अधिक चलवाइए, न चले तो 10 तक तो निश्चित चलवाइए। इन लोगों ने कहा था कि हम चलवाएंगे, बढ़ाएंगे भी, लेकिन आज एक बार कहा गया कि नहीं, संसदीय कार्य मंत्री बजट पेश करने लगे। हम लोगों ने कार्रवाई भी है, नियमावली में भी इसका प्राविधान है कि विभागीय बजट पास कराने के लिए कम से कम 24 दिन उसके लिए समय निर्धारित किया गया है। एक दिन भी नहीं, 4 दिन की चर्चा भी पूरी नहीं हुई। कल 8 बजे 9 बजे रात तक चला देने से नहीं होता है, डे होता है। लेकिन हम लोग की बात नहीं मानी गई। हम लोग वॉकआउट हो गए, उन्होंने अपना बजट पास करा लिया बिना विपक्ष के। वहीं बसपा के नेता लालजी वर्मा और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने भी योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही जारी रहनी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का कोई कारण नहीं बनता है। देखिए, आज मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के इतिहास का काला दिन, जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा की नियमावली की अवहेलना की गई है, मैं मानती हूँ कि इस तरह का दृष्टांत इसके पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरह से आज बजट को पास कराया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि जब मुख्यमंत्री जी स्वयं जब ये सदन की जब शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा था हम चाहते हैं खूब लंबे समय तक सदन चले, लगातार वो ये बात कहते हैं, पर जहाँ पे उनके पास इतनी बड़ी बहुमत है
किस बात का डर है सरकार को? क्यों चर्चा से भागना चाहती है? आखिर क्या वजह थी कि आज उन्होंने अचानक प्रश्नकाल भी नहीं होने दिया? 11 बजे आकर के माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बजट को पास करने के लिए प्रस्ताव पेश कर दिया। प्रश्नकाल तो विपक्ष का होता है, उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं जो हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए या सामाजिक रूप से जो प्रदेश के लिए जरूरी होता है उन मुद्दों पे चर्चा करते हैं, वो तक नहीं होने दिया। ये पहली बार किसी सरकार ने अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके पहले भी पिछला बजट भी प्रश्नकाल के पहले ही प्रस्तुत करके पास करा लिया था। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक तरीके से संख्या बल पर सदन को हाईजैक करना चाहती है और हाईजैक करके अपनी बात को मनवाना चाहती है। इस पर हमने अपना विरोध। निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो उपदेश तो बहुत देती है और संसदीय मर्यादाओं की बार बार जिक्र किया जाता है, लेकिन प्रदेश के इतिहास में आज़ादी के बाद और विशेष रूप से 1986 से मैं विधानसभा या विधान परिषद में रहा हूँ, मैंने इस तरह का कभी भी संसदीय मर्यादाओं का और लोकतंत्र की हत्या होते नहीं देखा। जब सदन शांतिपूर्वक अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए कार्य कर रहा हो, ऐसी स्थिति में अनुदान मांग बिना एजेंडा में लाए हुए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अनुदान मांग एजेंडा में न आया रहा हो, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रश्न आवर भी न होने दिया गया हो। प्रश्न प्रहर में ही जिस तरह से सभी अनुदान मांगों को जो एजेंडा में छपा नहीं था एक साथ लेकर और उसका पास कराया जाना, ये संसदीय लोकतंत्र का मजाक था और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाहीपूर्ण रवैये के खिलाफ, अलोकतांत्रिक के कदम के खिलाफ हम सब लोगों ने सदन का बहिर्गमन करने का काम किया था। दूसरी बार हम लोग जब कार्रवाई सब हो गई जनगणमन की। आपको बता दें कि विधान भवन में कार्यवाही 10 मार्च तक चलनी थी। कार्यवाही तय समय से पहले स्थगित कर दी गई है। माना जा रहा है कि सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर भी कार्यवाही को पहले स्थगित कर दिया। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।